ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 20 फरवरी 2020। हेडिंग है शिव संदेश पूरे विश्व के कोने कोने में देना है। ये संदेश तो पहुंच गया है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, पर भगवान धरा पर आया है ये संदेश पहुंचा नहीं है। बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना शिवरात्रि की नहीं, शिव जयंती की सभी को शिव बाबा की तरफ से भी अपन की तरफ से भी बधाई हो, मुबारक हो। ठीक है। शिव की तिथि तारीख असली किसी को पता नहीं है। सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी देना। जो बच्चियां या बच्चे सर्विस कर रहे हैं, चारों तरफ बाप का मैसेज दे रहे हैं। बच्चों को कहना कम खर्च बाला नशीन, खर्चा भी कम होवे और सफलता भी ज़्यादा मिले। ठीक है ना। बड़े प्यारे बच्चे हैं, सबको याद प्यार देना। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उन बच्चों को कहना पहले तो शरीर का नाम बड़ा अर्थ सहित रखें। बच्चों में कौन सी विशेषता है? बहुत प्यारी प्यारी विशेषता है। विशेषताओं को देखें। सबको कहना याद प्यार, सबको नाम सहित याद प्यार कहना। तो बाबा को बताया बांधेली माताएं भी याद कर रही थी। तो बाबा ने कहा हाँ, उनको भी कहना याद प्यार। जब बाप मिल गया तो मतलब युद्ध के मैदान में लेकर आ गए। बाप मिलते ही तो सबकी युद्ध चालू हो गई। देखो भाई, ये तो वंडरफुल ड्रामा है। बाप मिला मतलब माया का घेरा कटना शुरू हो गया। फिर अपने आप से शक्तिशाली कोई समझता नहीं है। शक्ति मिल गई शिव की। दुनिया में भक्ति करके शिव की शक्ति को प्राप्त करते हैं भक्ति मार्ग में। आप बच्चों को कितना सहज रीति से माया से लड़ने की शक्ति मिल जाती है ना। लक्ष्य क्या है? शिव संदेश पूरे विश्व के कोने कोने में देना है। बड़े बड़े वीआईपीज़ को तो पहुंच गया है। वीआईपीओं को क्या पहुंचा है पता है? कि वो ब्रह्मा कुमारी संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये संदेश तो पहुंचा है, पर भगवान आया है, वो परम पिता आया है, वो सभी आत्माओं का रचयिता पिता आया है, वो सर्वशक्तिमान धरा पर आया है। ये जो संदेश है ये पहुंचा नहीं है। कोशिश करें बच्चे, अपने आप को कम प्रत्यक्ष करें और बाप को ज़्यादा प्रत्यक्ष करें। क्या करना है बताओ? तो सबने कहा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा अपने मीठे प्यारे बाबा, कितना प्यारा बाबा है, कितना मीठा बाबा है। बाबा कैसा है? कोई कैसा भी पाप कर्म करके बाप के सामने आकर बैठ जावे, अपना बाबा इतना मीठा है, उसको ये नहीं कहेंगे कि आपने ये पाप कर्म किया है। फिर भी क्या कहेगा? मीठे बच्चे आप मेरे हो। क्या कहेगा? आप मेरे हो, ऐसे कहेगा। इतना प्यारा बाबा और कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? लेकिन बाप का बड़ा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। बाप क्या कहता है? बच्चे कर्म करते हुए मुझे याद करो। बाप आया है पतित को पावन बनाने। बस बच्चों का संदेश है चारों तरफ से। अब थोड़ा सा वीआईपी की तरफ से बुद्धि योग हटा करके बाबा कौन है? गरीब निवास। क्या कहते हैं? गरीब निवास। जो बच्चे हैं उनको संदेश देवें, शिव का संदेश। आप बच्चे शिव परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आपकी दृष्टि हर एक आत्मा के प्रति समान रहे। अब चाहे वो फिर वीआईपी हो या फिर वो गली में झाड़ू लगाने वाला हो, रहेगी ऐसी दृष्टि समान। देखो अपना बाबा क्या कर रहा था, देखा? सबके सर पर हाथ रखा बाबा ने। हर प्रकार के लोग आए थे।
कोई गोदी में सर रख रहा है, कोई तो किसने तो कितने दिन तक स्नान भी नहीं किया होगा। देखो, दुनिया में अगर ब्राह्मण बच्चों में कहें अरे बाबा ऐसे कैसे कर सकता है, फिर तो ये बाबा नहीं है, फिर तो ये बाबा है ही नहीं। ये बड़ा वंडरफुल बात है। मतलब क्या होगा फिर? वो जिसने स्नान नहीं किया वो बाप का बच्चा नहीं है? है। जब उसको इतना समझ नहीं है कि हमको स्नान करना चाहिए, अब बाबा थोड़ी कहेगा कि जाओ पहले स्नान करके आओ फिर मैं आपको हाथ रखूँगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो भगवान हो नहीं सकता, वो तो फिर कोई गुरु गोसाई या कोई दूसरी आत्मा होगी। लेकिन उन बच्चों के सिर पर बाप ने बड़े प्यार से हाथ फेरा, एक रस स्थिति, इतना प्यार से देखा। ये है भगवान, ये है शिव परमपिता परमात्मा जो सबको एक दृष्टि से देखता है। सबको क्या करता है? एक दृष्टि से। वो दिखाना, वह बनाया, निकाला। वीडियो बनाना, वीडियो देखेंगे, सबको दिखाना, समझ में आवे। पक्का कोई तो देखकर कहेगा ये नहीं हो सकता, सीधे शब्दों में कहेगा। यही तो है ना भक्ति मार्ग, यही तो गायन है ना कि साधारण वेश में भगवान आए और किसी ने पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। यह वो समय है। बाप भोले बच्चों को देख रहे हैं और है कौन? कौन है? भोलानाथ। तो फिर भी नहीं समझते हैं। जो दुनिया की नज़र में नहीं है वो भोलेनाथ की नज़र में है और भोले भोले बच्चे हैं। बताओ। और जो ये कहते हैं भगवान ऐसे आ नहीं सकता, मतलब ये कहेंगे आप भगवान को भगवान से ज़्यादा जानते हो, ये कहेंगे उनके लिए। अगर कोई बड़े से बड़ा महाज्ञानी कहे भगवान ऐसे आ नहीं सकता, मतलब आप फिर भगवान को भगवान से ज़्यादा जानते हो, तो फिर आप भगवान के बाप हो, उनके लिए शब्द रहेगा। तो फिर आप भगवान के बाप हो कि आप उनको एक रथ में बांधोगे, एक तन में बांधोगे, एक स्थान में बांधोगे, एक सिंहासन पे बांधोगे। बताओ। अपने प्यारे बाबा का सबसे बड़ा पक्का सिंहासन है परम धाम। जब अपने बच्चों के लिए वो परम धाम को छोड़ सकता है और परम धाम को छोड़ करके विश्व में आ सकता है, जिस स्थान में वो बैठता है वो मंदिर बन जाता है, जिसको मधुबन कहते हैं। पर जो बच्चे वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं, तो क्या वो परम धाम को छोड़ सकता है? तो क्या मधुबन को नहीं छोड़ सकता? इतने पक्के सिंहासन को छोड़ सकता है तो क्या उसके लिए मधुबन छोड़ना कोई बड़ी बात है? बतावें। बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो रहे हैं जो कहते हैं भगवान नहीं आ सकता। ऐसा चमत्कार होगा अब आने वाले समय में, तो ज्ञानी को कहें अपनी वाणी को सोच समझ कर उच्चारें, क्योंकि आपकी वाणी पूरा संसार सुनता है। भगवान तो मंदिर में भी जाएगा, कल हर एक मंदिर में होगा, एक समय पर होगा और हर एक मंदिर में होगा। अब बतावें, रोक कर दिखावें। तो बच्चों ने कहा बाबा एक समय में कई स्थानों पर। बाबा ने कहा ये शक्ति है उसकी, वो देश में भी होगा, विदेश में भी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वव्यापी है, वो पावर ही ऐसी है, एक सेकंड में चारों तरफ है। एक सेकंड में जैसे जैसे सोचो, बुद्धि लगावे। सूर्य है ना, एक ही तो है, पर रोशन किसको करता है? पूरे संसार को। आपके घर में रोशनी आ रही है तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि पूरा सूरज आपके घर पे है, आपके घर में सूरज आ गया। बाप एक स्थान पे होके सब जगह है, बाप एक स्थान पे होके सब जगह है। बाप की शक्तियों को पहचाने, उनके असली स्वरूप को पहचाने। अगर नहीं समझ में आता, दोबारा गीता उठा के पढ़ना शुरू कर देवें, दोबारा भागवत उठा के पढ़ना शुरू कर देवें, अगर वो पहचान में नहीं आता है तो। बाप को इतने से स्थान में गोले में बांधा है,
गोले में बांधा है ना, जो मन का खिसकता उसको बोलो पकड़ेंगे, कहाँ पकड़ेंगे। वो मन का ही ऐसा एकदम चिकना, जैसे पारा होता है ना, देखा है पारे को, पकड़ोगे, पकड़ के दिखाओ, ऐसे रखोगे पारा फिसल जाएगा। तो ये बाप की जो याद है ना, वो पारा है। बाप खुद भी पारा है। जब बाप की याद पारा है तो बाप भी तो पारा है। क्या है? पारा ही है वो। जब याद पारा है तो वो क्या होगा? वो सबसे बड़ा पारा होगा, जो दबाने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। हाँ, फिसल जाता है। ये बाप का प्यार है। पारे को कहते हैं पारा एक मधुबन में ही आएगा। अब अपन को देखो, अपन के उसमें जब साकार में आए थे तो अपन ने सोचा नहीं था कि ये तो कभी नहीं था, ये तो बाबा ने बुद्धि से निकाल दिया था अपन की कि अपन में ही आएगा। ये तो निकाल दिया था। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि ये बुद्धि से निकाल दिया था कि अपन में ही आएगा। हाँ, मुकर्रर रथ है ये। जब परम धाम से डायरेक्ट सृष्टि पर आते हैं तब मुकर्रर रथ अपन को बाबा ने बनाया है ना। लेकिन उसके बाद जब दिखाया कि वह सच में पारा है, अपन को छोड़कर दूसरी बच्ची में आकर के अपन को ज्ञान सुना रहा है। देखो, ये भी वंडरफुल कहानी है। अपन को छोड़ के ऐसे बिठा करके, ऐसे बच्चे को बिठा करके ज्ञान सुना रहा है कि आप मेरे बच्चे हो, यज्ञ की स्थापना करनी है। बड़ा वंडरफुल हो गया। फिर कभी अहंकार नहीं आया कि अपन में ही आएगा। फिर ये समझ में आ गया कि अपन नहीं होंगे तो वो पारा किसी और परी को पकड़ लेगा। बुद्धि में आ गया, परे को नहीं पकड़ेगा पर परी को पकड़ेगा। ये समझ में आ गया था। परा तो एक ही है और जितने भी पकड़ेगा परी को ही पकड़ेगा। परी को क्यों? क्योंकि परी के द्वारा ही श्री कृष्ण आना है, परी के द्वारा ही ये सब चलना है। परी मतलब बच्चियाँ। परा तो एक ही था, परा एक ही था। आप भी कौन है? परी। ये भी परी है। वो शोभा बच्ची, वो क्या नाम है? मन मोहिनी, मन को मोहने वाली मोहिनी, वो भी परी ही है ना। बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। बड़ी खुशी हो रही है। औरों को तो टेंशन बड़ा हो रहा है। सबका टेंशन देख के आते हैं अपन, घूम के आते हैं। बड़ी बड़ी बच्चियां टेंशन में आ गई हैं। वो जितना आप बच्चों को ऊपर उठाएंगे ना, उतना आप बच्चे ऊपर सितारों की तरह चमकते जाएंगे। टेंशन नहीं लो कौन क्या बोलेगा। मधुबन का सिस्टम किसने बनाया? अच्छा, सब बच्चों ने जीवन किसको दिया? मधुबन वाले को। किसको दिया? मधुबन वाले को। मधुबन वाला बाबा। वाला एक ही है, वाले बहुत सारे हैं। किसी किसी ने तो वालों को दे दिया, वालों को। किसी किसी ने वालों का मतलब मधुबन वालों को दिया और किसी ने मधुबन वाले को दिया। तो जिसने मधुबन वाले को दिया वो दिल पर चढ़ेगा बाप के, और जिसने वालों को दिया वो चढ़ेंगे वालों के दिल पे। अब बच्चे भी चेक कर ले में मधुबन को जीवन दिया या मधुबन को बनाने वाले को जीवन दिया, या मधुबन वाले को जीवन दिया या मधुबन वालों को जीवन दिया। जिसने मधुबन वाले को जीवन दिया उसके जीवन में डर नाम की चीज़ नहीं होगी। अब लगता है, अब कौन सा वाला डर लगता है? कौन सा वाला डर लगता है बताओ? अब डर है किसी को? आपको है? तो बच्चों ने कहा नहीं बाबा, जो होगा देखा जाएगा। बाप साथ है, बाप के साथ हैं, यहाँ जीना मरना तुम्हारे साथ। तो बाबा ने कहा अब बताओ, डर लग रहा है? डरना किसको कहते हैं? सबसे बड़ा डर किसको? कोई बच्चा अंदर से डरे नहीं, पर ऐसा भी नहीं करे कि जाकर के धावा बोल दे कि हमारा बाबा इधर आया है। अपन उधर जाएंगे। जो बच्चियाँ सुन रही हैं ऐसे ऐसे नहीं, युक्ति से चलें। डर मतलब ऐसा नहीं कि जाके खुला ऐलान कर देवें, मतलब फिर आप प्लानिंग फेल कर देंगे, ऐसा नहीं। युक्ति से चलें।
युक्ति से। अच्छा बच्चों, अब अपन चलते हैं। कहना बाप ने याद प्यार दिया है और जो मन में है वो चिट्ठी में लिखते हुए। ठीक है, जो मन में है वो क्या करें, चिट्ठी में लिखते हुए। देखो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कोई कहता है ये बाबा नहीं हो सकता जो ऐसे ऐसे सिर पर हाथ रखे, है ना। कहते हैं अपन नहीं हो सकते ऐसे सिर पर हाथ रखता है। उनके लिए नहीं है, क्यों? उन बच्चों को तो इतनी पालना मिली नहीं ना। एक सिर पे हाथ रखने से उनको कम से कम इतना तो मिले। बच्चों को तो इतना मिला और उनको इतना मिले तो कहते हैं ये नहीं हो सकता। उनको लगता है ख़त्म हो गया ज्ञान, पर उनको ये नहीं पता कि बाप के पास दूसरी पोटली भी है और दूसरी पोटली छुपा के रखी है। गरीब नवाज बच्चों के लिए पोटली है ना। सोचते हैं हमने लूट लिया बाप को। उनको ये नहीं पता कि वो लूटने वाला नहीं है, उसके पास पोटलियाँ रखी हैं। भाई आपके हिस्से की पोटली आपको दे दी, है ना। आपके हिस्से की पोटली आपको दे दी, दूसरे के हिस्से की पोटली आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे। दूसरे के हिस्से की पोटली अब उनको देंगे। अब जो बाबा ने पहना है ना, उसमें बड़ी जगह है छुपा छुपा के। दुनिया में जो पहनते हैं ना वो एक एक जैकेट जैसा होता है, उसमें कई कई पॉकेट होती हैं, है ना। कोई बच्चा आया दौड़ के पॉकेट में हाथ डाला, पहले वाले पॉकेट में निकाल कर ले गया, जितना था ले गया। कोई ये थोड़ी पता है कि अंदर भी पॉकेट रखा है। उनको ये थोड़ी पता है। आपने सामने की पॉकेट खाली कर दी, अंदर की पॉकेट को कैसे खाली करेंगे? अंदर की पॉकेट अब उन बच्चों के लिए है, अंदर की जो पोटली है अब उनके लिए है। बाप को कोई समझ नहीं पाएगा जल्दी से, इसलिए कहते हैं वो पारा है। पारे में कितनी पोटली है वो नहीं जानते। तो बच्चों ने कहा तेरी गतमत तू ही जाने बाबा, जो शास्त्रों में लिखा है। तो बाबा ने कहा कितनी बारी कहा बाप की गतमत, पर अब जब अपन जानते हैं, क्योंकि अब अपन का शरीर नहीं है। तो बच्चों ने कहा बाबा आप तो दोनों एक हो गए। तो बाबा ने कहा नहीं, एक नहीं हुए बच्चों, ऐसा नहीं कहो। ऐसे कह सकते हैं समान हो गए, थोड़ा ऐसे कह सकते हैं। एक मतलब आत्मा परमात्मा एक, वो तो गलत हो गया। इतने वर्षों से ज्ञान पढ़ा रहे हैं, कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, फिर कहते हैं एक हो गए। आत्मा परमात्मा एक कैसे होगा? आत्मा परमात्मा ऐसे थोड़ी होगा, एक समान हो सकता है। आत्मा परमात्मा समान हो सकता है, पर आप एक ही के अंदर डाल रहे हो। अच्छा, टोली लेकर आओ फिर। अभी कुछ मन में है, खाली है, सबके लिए बच्चों को कहना मीठे प्यारे बाबा ने बड़ी मीठी याद प्यार दी है। कहेंगे मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, सबको याद प्यार। कहाँ भी बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं, याद प्यार सुन करके ज़रूर थोड़ा सा हंस देना, तो समझ जाएंगे बच्चों ने सुन लिया है। अब कोई आज सुनेगा, कोई फिर बाद में सुनेगा, जब भी सुने कहना सभी को वतन में आवे। वतन में शिवरात्रि क्या बोलते हैं भाई? शिव जयंती। असली तिथि तारीख कोई नहीं जानता है ना। तो इसलिए कहना कि सब वतन में आवे, तो सबके साथ अपना प्यारा बाबा क्या मनाएगा? शिव जयंती। बाप बच्चों का एक साथ मनाएगा। ठीक है बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सिकिलते बच्चों, याद प्यार, लाड प्यार, मीठा मीठा सभी को, है ना। सुन के बड़ी खुशी होगी। बाप का मैसेज आया। कोई तो कहेंगे हम थोड़ा नाच लेवें, खुशी मिल गई। अच्छा, सभी को याद प्यार देना, सभी को कहना सबके मुंह में लड्डू। क्या कहना? सबके मुंह में लड्डू। लड्डू मीठे वाला लड्डू। लड्डू खाओ, लड्डू बन जाओ। लड्डू गोल होता है ना, आत्मा गोल होती है, तो लड्डू खाओ, लड्डू जैसे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।